हाय दिस इज बच्चों, आज जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करिए जो आपको 12th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन ऑल इंडिया का कोई भी हो, जी मेंस हो, एनडी हो, 100% सिलेक्शन होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ मैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ साथ उसके आंसर भी दे रहा हूँ। आंसर दे रखे हैं तो आप सोल्व करो, आंसर मिलाइए, कन्फर्म आंसर है बच्चों, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। इसीलिए बच्चों आज इन सवालों को आपको करना है प्रैक्टिस के रूप में। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। 12th बोर्ड के साथ साथ जी मेंस, एनडीए एंड ऑल कंपटीशन में आपको काम में आएंगे बच्चों। मेरी गारंटी है आप उनकी प्रैक्टिस करो। 16 क्वेश्चन है, ये 10 मिनट के अंदर आपके पास होनी चाहिए। अगर होता है तो इसका मतलब 100% सोल्यूशन आपका है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है इफ ए क्यू बराबर आई। ए जो है क्या है, ए आपके पास है एन इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स। कौन सी? एन इंटू एन। कोई से भी ऑर्डर के आपके पास हो सकती है बच्चों। तो ए क्यू बराबर आई देन ए इनवर्स। बताओ ए इनवर्स का क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा बच्चों ए स्क्वायर। क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? ए स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है। नंबर 2, इफ 1 1 4 3 x 6 9 x स्क्वायर 9 इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x। बच्चों बताओ x की वैल्यू क्या होगी? तो सिंगुलर का मतलब जानते हो बच्चों, सिंगुलर का मतलब है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर कर दो, x की वैल्यू आपके पास ये आएगी। इस तरह से आपको सोल्व करना है। ध्यान रखिए बच्चों, 3 और 3 बटे 2, ये दो आंसर आएंगे इसके। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की घात 4 2 का क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चों, डायरेक्ट आंसर उसका आपको 0 लिखना है, 0 आंसर आएगा उसका, अगर इस असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ x बराबर a sin क्यूब t y बराबर a cos क्यूब t फाइंड dy अपॉन dx। बच्चों आपके पास आंसर आएगा -40। तो देखो बच्चों, बुक के अंदर आपको मिलेगा cos क्यूब t इधर sin क्यूब t इधर, तो आपका आंसर आएगा -10t। बट अपन ने, क्योंकि बोर्ड में भी ये होता है, अपन रट के जाते हैं पर 10t आंसर आएगा, जबकि आंसर 10t नहीं है बच्चों। माइनस से 10t कीजिएगा, -40 आएगा। तो बोर्ड के अंदर क्या करता है, अपने बुक के अंदर cos इधर दे रखा है, sin इधर दे रखा है, जबकि बोर्ड के अंदर ऐसा चेंज करके दे देता है और अपन गलत कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, -1 से 2 लिमिट है बच्चों, मोड x अपॉन x बराबर, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 1। क्या आंसर आएगा बच्चों? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, dx अपॉन साइन इनवर्स cos 3x। cos को लिखो sin 90 माइनस x, है ना। तो इसका आप इंटीग्रेशन करो तो बच्चों इसमें क्या आएगा यहाँ पर? इसका आंसर आएगा -1/3 log π/2 - 3x + c। ये आंसर आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए वेक्टर बराबर 2y + 3j - 5 के राइट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है बच्चों एक ज्ञात करना। एक आंसर आपके पास ये आएगा। ये सवाल 1 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, और अपना लग है वो कितने मार्क्स में देता है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आंसर आएगा बच्चों x/2 + sin 4x अपॉन 8 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इसका आंसर क्या है? फाइंड वैल्यू 0 से π/2 dx अपॉन 1 + 10 की पावर 4x। 10 की पावर 4x है, 10 की पावर 4x है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? π/4। प्रॉपर्टी लगाइए, आंसर आएगा π/4। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको इनके सबके रिजल्ट दिखा रखे, तो बच्चों ये डायरेक्ट रिजल्ट पर आधारित π/4 आंसर आएगा। नेक्स्ट, dy/dx log x + √x² - 36। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/√x² - 36, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसे आएगा बच्चों। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 11th क्वेश्चन, इफ 2 लाइन, 2 लाइन आपको दे रखी है इस परपेंडिकुलर। किसका साइन है ये? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती है? a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और फिर इसकी वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी लैम्डा बराबर 2। क्लियर। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, इफ प्रोबेबिलिटी क्या? pa बराबर 1/2 pa यूनियन b बराबर 3/5 pb बराबर x। ठीक है। देन फाइंड x। बताइए x की वैल्यू क्या होगी? ठीक। इफ a एंड b इज इंडिपेंडेंट इवेंट, a और b क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटरमिनेंट्स a बराबर 25। मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है, एंड a इज 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ a डिजॉइंट a का डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों पता है आपको a डिजॉइंट a का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट्स a की पावर n - 2 n - 1। तो 3 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है
तो आपको पता है क्या आएगा यहाँ पर, 3 में से गया तो 2, 2 इसमें 25 का स्क्वायर 425, इसका आंसर आएगा 14। इफ 3 से 5 √x अपॉन √x प्लस √8 माइनस x dx, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1। कैसे, इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है बच्चों, लाइफ के अंदर कभी भी जैसे 5 3 8 है, 8 में से x लिखा हुआ है 7 है, अगर ये 7 है 7 माइनस x होगा। ऐसी सभी सवालों का आंसर आएगा b माइनस a अपॉन 2, तो 5 में 3 गए 2, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस cot x y बराबर sin x, बताओ इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब है समाकलन गुणांक, इसका आंसर आएगा बच्चों sin x। नेक्स्ट 16 है, इफ डायरेक्शन देशो, किसी भी लाइन के डायरेक्शन देशो है 3 4 5, दे डायरेक्शन कोसाइन, क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन 3 अपॉन √50, कैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर √50, 4 बटे √50, 5 बटे √50। तो इस तरह से बच्चों आज आपको मैंने 16 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके इनके आंसर निकालें बच्चों। जितना फास्ट आप करोगे उतने लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ोगे, और अपने दोस्तों को बताएं, जितने भी बाहर भेजना हो भेजिए, आप उनका भी भला करिए बच्चों। तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।